अपना गड्ढा और बड़ा करते जा रहे हैं, मतलब रिबेट भी दे रहे हैं और नया बिजनेस भी नहीं आएगा उससे। क्यों? क्योंकि रिबेट देने के बाद आप कहते हो यार प्रीमियम के लिए कॉल आई, तो अच्छा देखते हैं, क्योंकि आपको क्या है साला 50% तो लेगा, अब प्रीमियम जमा करने के पैसे भी मतलब जो मेरा पेट्रोल है वो भी फुकवाएगा। क्यों यार, लोन चाहिए, चल भैया वो ब्रांच में चला जाता अपने आप। नेक्स्ट टाइम क्या पॉलिसी के लिए कभी कॉल करेगा? नहीं करेगा। तो ये डबल प्रहार आपके ऊपर हो रहा है, आपकी जेब से पैसे भी जा रहे हैं और आप अच्छी सर्विस भी नहीं दे पाते। मैं रिबेट नहीं देता सन 2006 से, जब से मैंने IOE का रिबेट कोर्स किया है, मैंने किसी को रिबेट नहीं। और 2006 के बाद जो बिजनेस बढ़ा है, क्योंकि जब रिबेट नहीं दोगे तो फिर कुछ तो देना पड़ेगा ना। आप क्या देते हो? आप सर्विस देते हो, आप उसे अच्छी नॉलेज देते हो, आप उसे बहुत अच्छी एडवाइस देते हो और आप उस बंदे का कंसर्न रखते हो, क्योंकि आपने से पैसे कमाए। जिसने आपको 5 लाख दिए तो आपको पता है यार 1.5-2 लाख रुपये मैंने इस साल इससे कमाया, तो आपको उसको आप एडवाइस करने की, उसको आप मदद करने की कोशिश करो। और इसको हम क्या दें? एग्जैक्टली। और जिस दिन आपने कुछ एक्स्ट्रा देने की कोशिश करी, आपका बिजनेस में तो पंख लगने वाला है, क्योंकि बिजनेस जो चलता है वो सिर्फ एक्स्ट्रा से चलता है। हर एजेंट प्रीमियम जमा करता है, प्रीमियम के लिए कॉल करता है, फॉर्म भर देता है, लोन चाहिए लोन दिलवा देगा, पॉलिसी लैप्स हो गई तो रिवाइव कर देगा, उसका बेसिक काम है। लेकिन अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा दिया, वो उसके लिए आपको याद रखता है, और वो एक्स्ट्रा आप तभी दे पाओगे जब आप रिबेट देना बंद करो। और रिबेट देना मैंने बंद नहीं किया है, इसने रिबेट मांगना बंद किया है। पिछले कई सालों से मुझे एक भी व्यक्ति नहीं मिला जिसने मुझसे ये क्वेश्चन किया है कि आप कितने परसेंट रिबेट दोगे। कोई व्यक्ति ही नहीं मिल रहा मुझे, क्योंकि जब वो मुझसे मिलता है तो उसको ये समझ आती है कि यार ये बहुत कुछ दे देगा। बल्कि मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, मैं फाइनेंशियल प्लानिंग करने की 10,000 रुपये फीस चार्ज करता हूँ। साल के आप 10,000 रुपये देंगे तो कहीं भी कोई क्वेश्चन आपके जहन में आता है, आप कहीं भी मुझसे पूछ लीजिए, मैं उस 10,000 रुपये में उनको ये देता हूँ। आप चाहे इंश्योरेंस के लिए आ रहे हो, आप लोन कहीं से चाहिए आपको, तो मैं आपको बता सकता हूँ लोन कहाँ से बेस्ट मिलेगा। अगर आप कुछ प्रॉपर्टी बेच प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उसमें टैक्स का क्या होगा, मैं आपकी मदद करूँगा। आप किसी भी NRI से डील कर रहे हैं, मैं आपकी मदद करूँगा। मतलब मैं आपकी वो हर जगह मदद करूँगा जहाँ पे आपका एक क्वेश्चन मार्क होगा, मैं उनको ये प्रॉमिस करता हूँ। और दूसरा प्रॉमिस ये करता हूँ, आप जो 10,000 रुपये देते हैं, विश्वास कीजिएगा कि आपको 1 लाख से ज़्यादा का फ़ायदा साल का होगा, ये मैं आपको विश्वास। क्या बात है, वाह। और वो क्लाइंट पहली बार 10,000 रुपये देता है तो कई बार वो ये कहता है, जब मैं उससे वो चेक देता है भाई भर ले, तो मैं जब 10,000 भरता हूँ ना तो कहता है ये कर रहा है, अब तो 1 साल हो गया, अब तो क्या बात। ये ब्लेसिंग्स है, और ये तभी हो पाएगा जब आप उसको एक्स्ट्रा देंगे। हमें रिबेट तब देनी पड़ती है जब हम उसे कुछ भी नहीं देंगे, या उसको लगता है ये कर ही क्या रहे। तो मैं समझता हूँ कि रिबेटिंग इज अ क्राइम, क्योंकि उससे ना उसका भला हो रहा है ना आपका भला। थैंक यू सर। ताली बजाने का नहीं बनता क्या? थैंक यू, बैठिएगा। कुछ सूचनाएं सुन लीजिए। इसका सवाल पूछ रहे हैं मैंने तो अभी आ रहा हूँ, सुना आ रहा हूँ। अच्छा, अभी कोई सवाल बच गया आप लोगों का? इतना हमने जवाब दिया। किस किस का सवाल बच रहा? 1 2 ये दो ही लोग हमेशा सवाल पूछते हैं। क्या नारद मुनि हो क्या, सवाल पूछते रहते हो? का सवाल छेड़ दो, पूछना नहीं पड़ेगा। अच्छा, बाहर वो स्वामी जी महाराज वेंटिलेटर वाले बाबू जी आ जाए। आओ बाबा आओ। और भी कोई हमारी का लग? और तो आपने पूछा, मैं जानता था, आप पूछो। आ जाओ आ जाओ। शायद नहीं होता लाइन में लगे। अरे इधर आ गया। 3 और भी कोई है क्या? अच्छा पूछिए, थोड़ा मतलब उसको। सवाल तो नहीं है, एक हेल्प के लिए रिक्वायरमेंट है। अगर जैसे कि क्लाइंटों से बात करते हैं तो वो CA का भाड़ा मार देता है कि CA मार रहा है, वो प्रीमियम ले सकते हैं, तो उस टाइम में वो आपकी हेल्प ले सकते हैं। हाँ 24/7 ले सकते हो, 10,000 रुपये जमा करा उसका आंसर मैं दे देता हूँ, वो करा देंगे। ठीक है, ओके फाइन। नेक्स्ट तो प्रश्न पूछ लेते हैं। अरे
बोलिए। 20,000 बता देना। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप दोनों युगल बंधुओं का बहुत है स्टडी सर्कल। धन्यवाद चेतन जी, आप इन लोगों को पकड़ के लिया इस सवेरे सवेरे। और मेरा सवाल था कि पूजा जी ने बहुत बढ़िया बात कही और वो मेरे दिल में उतर गई। पूजा जी ने कहा कि भाई अपनी पत्नी को तुम इतना एम्पावर करो कि वो तुम्हारी मदद करे। तो मैं पूजा जी से जानना चाहूँगा कि वो क्या टिप्स है कि उसको एम्पावर करा और वो हमारी मदद कर सके। ये बहुत टिप्स गलत आदमी से ये पूरा सब्जेक्ट है 3 घंटे का, आज 1-2 मिनट में सोने सकता है। जाइए बैठिए। इसमें एक सवाल और नहीं, मैं बताती हूँ कि कैसे बीवी एम्पावर हो सकती है। आप उसको समझने की कोशिश करें और पहले उसकी सपोर्ट करें, वो क्या चाह रही है, और उसको भी इतना एहसास दिलाएं कि तू जो चाह रही है वो मुझसे बोलेगी तो शायद मैं तेरे को पूरा कर पाऊँ। शायद नहीं, मतलब पूरा करूँगा तू, लेकिन क्या करना चाह रही, तेरे जिंदगी का उद्देश्य क्या है, या इससे इस 4 दीवारी से कुछ और भी करना चाहती है, या तू मेरे बिजनेस में सपोर्ट कर सकती है। आप अपने तरफ से उसको एक योग्य बनाओ कि वो आंसर दे, और आंसर ऐसा दे जो यस और यस में हो। ऐसे क्वेश्चन आप उसको पुट करो। एक सवाल और। हाँ हाँ शुरू में आपको भी पंकज जी ने शायद इतना, पंकज जी के नाम से जाने जाते थे, अब आप पूजा के नाम से जाना जाते हैं, कैसा लगता है आपको? मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी मुहिम को तो मैं आगे छेड़ रही हूँ कि एक पहचान अपनी बनाना सबसे गर्व की बात होती है एक औरत के लिए। उसके परिवार से बनती है वो है, क्योंकि वो ऑलरेडी चलता आ रहा है। वो भी बहुत गर्व की बात होती है कि आपकी बच्चियां राइज करें, आपका हस्बैंड राइज करता है, तो ये लगता है कि हाँ चलो हमारा सफल है। लेकिन उसके पीछे एक कसक है कि हम भी क्या कुछ कर सकते हैं। तो अगर वो परिवार को संभालते हुए, नॉट कि परिवार छोड़कर वो अपनी पहचान बनाने लग जाए, मैं बिल्कुल भी उस चीज़ को एनकरेज नहीं करती हूँ। पहले पर, क्योंकि आज भी मेरे लिए पहले परिवार और मेरी बच्चियाँ हैं, उसके साथ में मैं जो कर पाती हूँ, जो मैं काम कर पा रही हूँ, वो मेरे लिए एक बोनस है, क्योंकि मुझे उसमें भी एक पहचान बनाना है। तो वो एक बहुत अच्छी बात है कि आप एक अपने टैलेंट को एक पहचान दे रहे हैं। और ये वाला खाने वाला, मुझे जो लगता है LIC वाला एक ऐसा टैलेंट है जो कि एजुकेशन नहीं चाहिए, सिंपल एक जज्बा चाहिए, पैशन चाहिए, आप कर सकता है। आपकी वाइफ भी कर सकती है। आप जाके एक बार जरूर करना, अदरवाइज मेरे से बात करा देना या मिलने आ जाओ एक बार। आ जाओ। नहीं, आप आ जाओ, वहाँ मिल जाओ। इसके लिए फैक्ट्री दिखाओ उसको कि ऐसे कर रही है, अच्छा है। फिर ऐसे निकल जाए तो फिर बात ही बन जाए। यहाँ पे एक पॉइंट होता है कि मेल ईगो बड़ी होती है ना, कि वो औरतों को चाहकर भी आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि उन्हें लगता है कहीं ये हमसे आगे ना निकल जाए। एक फैक्ट है मैम, बिकॉज आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम, सो आई कैन अंडरस्टैंड कि कहीं ना कहीं मेल ईगो जब छोड़ेंगे ना। इसमें मैं ये कहना चाहूंगी, बहुत अच्छी बात है अगर किसी मेल के अंदर ईगो है, क्योंकि घर अभी भी अगर मेल मेंबर ड्राइव करता है वो घर अच्छा ड्राइव होता है। मैं अभी भी नहीं चाहूंगी कि मैं ड्राइव करूँ घर को, क्योंकि मैं सपोर्ट जरूर करना चाहूंगी, लेकिन अभी भी मुझे अच्छा लगता है कि पंकज ड्राइव करते हैं और मैं पूछती रहती हूँ, चाहे ये मुझे बहुत सपोर्ट करो, मैं राइस भी अच्छा कर रही हूँ और काफ़ी बिजनेस में हेल्प कर रही हूँ, लेकिन मुझे तो ये हमको सोचना पड़ेगा कि हम किसको इम्पोर्टेंस किस तरीके से दे रहे हैं। ड्राइव करना तो मेल ईगो अच्छी है, मेल ईगो अच्छी है, या तो हमने उसको समझाने चाहिए। जब हम दो होते हैं तब ईगो होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ऐसा कभी नहीं कह सकता कि मेरे लेफ्ट हैंड की ईगो ज़्यादा है और राइट हैंड की ईगो कम है, या मेरी लेफ्ट आइज की ईगो ज़्यादा है और राइट आइज की कम है। पंकज अग्रवाल की ईगो हो सकती है बट लेफ्ट आई और राइट आई की नहीं हो सकती। तो हस्बैंड वाइफ अलग कहाँ है जो मेल ईगो और फीमेल ईगो? जब हम एक होते तो हमारी कोई ईगो नहीं होती। थैंक यू वेरी मच पंकज जी एंड पूजा जी। सर सवाल ये था ना कि किस तरीके की पर्सनल करना बाद में, सर वो बोला ना ब्रेकफास्ट के समय करना। कुछ सूचना आपको मैं, आज 31 तारीख में कुछ संख्या हमारी कम ज़्यादा होते हैं लोग आज, क्योंकि क्लोजिंग की वजह से लोग कम हो गए थे। सूर घाट पे कितने लोग आए थे नव संवत के कार्यक्रम में? व्हाट वाज द एक्सपीरियंस, कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा तिवारी साहब, हर साल हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं और हर साल आपको इसमें आना चाहिए। और किरण रिजिजू बहुत अच्छा बोल के थे, गृह राज्य मंत्री आए थे और मैं तब सपने ले रहा हूँ कि किसी दिन किरण जी को यहीं बुलाऊँ क्लास में।
ये आगे बात करेंगे। कुछ भी इम्पॉसिबल है राजेश चेतन के लिए, जो ठान लिया। पंकज को बुलाना कोई आसान काम है क्या? जानते हैं लोग, वो भी 31 तारीख और पंकज आ सकते हैं तो किरण भी आ सकते हैं। आज ये मथुरा जा रही थी, मुझे रोका वही तो है। मैं कह रहा हूँ, मैं तो आपको बर्थडे में बुला रहा था। मैं कह रही थी इसलिए राजेश डायरेक्ट पंकज को ना तो करेगा ही नहीं। रिलेशनशिप कितनी स्ट्रांग है उस पर डिपेंड करता है। सूचना यह है कि 5 तारीख को एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन कर रहे हैं दीपाली में। आप आना चाहें तो यू आर वेलकम, ओपन फॉर ऑल। 5 तारीख को रात को 8 बजे। मैंने कहा अप्रैल की सेशन हम फुल डे सेशन से स्टार्ट करेंगे। 8 तारीख को कुलदीप बोलिया सर हमारे साथ होंगे, शनिवार का दिन होगा। तो एक तरह से LIC में हाफ डे होता है, तो आप पूरा दिन आ सकते हो आराम से। तो उसको के बदले मैंने सैटरडे कर दिया है, तो फ्राइडे की क्लास नहीं होगी, सैटरडे को होल डे का सेशन होगा। और हम बात करेंगे कुलदीप बोलिया जी के साथ में प्रोडक्ट के ऊपर। मैं चाहता हूं कि साल के शुरू में ही आपके सारे प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग कर दिए जाएं। आपको कैलकुलेशन पता होना चाहिए। जब आप ग्राहक के साथ बैठे सोचते क्या बेचूं क्या नहीं बेचूं, ये दिमाग में आता कि नहीं आता, कंफ्यूज होते कि नहीं होते। तो कुलदीप बोलिया ऐसे स्पीकर हैं जो आपको एकदम स्पष्ट कर देंगे क्या बेचे और क्या ना बेचे। अब चक्कर यह है कि यहाँ कितना खर्चा लगेगा भैया इस क्लास का? 600 पर हेड मांग रहे हैं लोग। अच्छा, और कुलदीप बोलिया जी को भी आने जाने का किराया देना पड़ेगा। तो कितना कर ले भाई? 1000 कर ले एक क्लास का। किसी को कंफर्टेबल ना हो ऐसा तो कोई नहीं है। तो सैटरडे की क्लास होगी, SMS आ जाएगा आपके पास। स्पीकर डॉक्टर कुलदीप बोलिया फ्रॉम जयपुर। और 1000 रुपया वो जो आपका अकाउंट क्लास का चला उसको चलने कैसे कैसे इस क्लास का 1000 रुपये एक्स्ट्रा अलग से ले लो सबसे, ठीक है? जिससे हिसाब किताब ठीक चलता रहे रेगुलर क्लास। और अच्छी 10 टॉप स्पीकर मैंने कांटेक्ट में लिया है, लिस्ट बना ली है। अगले 10 वीक शिखरों से संवाद यूं ही चलेगा जैसे चल रहा है। ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा आप लोगों को? बड़ी बताओ, अच्छा लगा? अब नई जानकारी दे देता हूं। ये सारे इंटरव्यू हम YouTube पे डालना शुरू करें। डल गया पिछले वाला? अब डालना शुरू करें। और अगली बात सुन लीजिए, इसके ऊपर शिखरों से संवाद 2018 में एक पूरी किताब पब्लिश करेंगे हम लोग। इन सब लोगों के इंटरव्यू फोटो के साथ में एक बुक हम आपको दे देंगे। कैसा रहा आइडिया? जिससे कि आपके लिए वो धरोहर हो जाए। तो ये बनेगा और इसकी किताबें भी बनेगी। और 12-15 लोग अभी पाइपलाइन में हैं जो वाले हैं। और ये ऐसे लोग हैं जिनको छूना, जिनसे अपॉइंटमेंट लेना आसान काम नहीं है। समझ लीजिए बात को, ये उस कैटेगरी के लोग हैं। तो ये स्टडी सर्किल में ये धारा भी चलाएंगे हम लोग। अगली बार आप लोग सुबह 9 बजे शुरू करें कि 8 ही रखें? क्या लगता है? 9 बजे रखें? दिन भर का दिन भर के लिए तो 9 भी कर सकते हैं। बोलिए यार, 8 बजे ब्रेकफास्ट यही करो आगे। सुनिए, 8 बजे पहले शुरू करो ब्रेकफास्ट। 8 बजे आओ, ब्रेकफास्ट लगा मिलेगा, ब्रेकफास्ट करो। ब्रेकफास्ट करके क्लास में बैठो। 8:30 से क्लास शुरू कर दो। क्यों शो भैया, ठीक रहेगा? 8:30 से क्लास शुरू कर दो। 9 बजे रखें, फाइन। तो 9 बजे आइए आप, फुल डे का सेशन है। 9 बजे आइए, ब्रेकफास्ट कीजिए। ब्रेकफास्ट करके क्लास 10 बजे से शुरू कर दो। और 1 बजे लंच, 1 घंटे का लंच ब्रेक, 2 से 5 फिर दूसरा सेशन। ठीक रहेगा ये? कितने लोग आ रहे हैं भाई? पूरा हाथ उठाओ यार। ये सेकुलर लोग होते हैं, ऐसा करते हैं। हाँ में हाँ, ना में ना, ऐसा नहीं चाहिए हमको यार। मेरे साथ रेगुलर नहीं बदले तो फिर फायदा क्या हुआ? यस। तो अभी जाके राजेश राठौर भाई को अपनी फीस जमा करा देंगे। और दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी चीज जहां से भी मिले उसको सबको बांटना चाहिए। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, इतनी अच्छी क्लास हम लोग चलाते हैं, क्या एक आदमी को साथ नहीं जोड़ सकते थे? मैं ये चाहता हूँ, इतना बड़ा स्पीकर आ रहा है जयपुर से कम एक आदमी तो साथ लाओ। यहाँ कम से कम 60-70 लोग तो सामने बैठे हैं। कितने लोग अब ऐसे हैं जो कहते हैं साहब 2 लोग तो मैं भी लाऊंगा, 1 लोग तो मैं भी लाऊंगा कम से कम? वेरी गुड, हो गया काम बस पूरा। और क्या चाहिए? तो आप उसकी भी फीस दे दो। आज ये नाम लिखो जी, एक पवनवीर यादव है, दूसरे दमनवीर यादव। लाला जी आपकी सहायता चाहिए क्या? लाला जी तैयार है। लाला जी 10 लोगों के पैसे जमा करा देना। बिल्कुल 10,000 रुपये लाला जी से लेना। धर्मपाल जी 10 लो।
अपनी ब्रांच में सबको सूचित करो। उससे एक फायदा क्या होगा, जो यहाँ पे आया व्यक्ति फुल डे के लिए, वो हो सकता है कि रेगुलर क्लास में भी आपके साथ जुड़ जाए, तो अच्छा फायदा होगा ना। तो तारीख कौन सी बताई मैंने लोगों को? 8। समय कितना? 9 बजे। फीस कितनी? 1000। फीस नहीं है, कंट्रीब्यूशन जो खर्चा है, राइट। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि राजेश राठौर भाई एक बार आए, हमारे इस ग्रुप में जितने भी MDRT और COT और TOT एजेंट सब सामने आ जाए एक बार। MDRT, COT और TOT ये सब आप। तो मैं चाहूंगा कि आप दोनों, आप एक ग्रुप फोटो के साथ में, वो हमारे तुलसी का पेड़ नहीं है ना? नहीं आया, वो दे देंगे। वो आएगा नहीं? आएगा नीचे भारी है, लिफ्ट में दे देंगे। लिफ्ट में दे देंगे। चलो एक आप ले लीजिए, एक अशोक भाई को दे दो, और पंकज जी और पूजा जी का सम्मान एक छोटे सा उपहार के साथ। राजा भाई भाई फोटो मिलेगी, फेसबुक पर लगाना है। इधर आओ, इधर आओ, ऐसे करो मेरे साथ। तालियां मजेदार नहीं बजेगा। दोस्तों बैठिए बैठिए। पंकज जी का, अशु जी का या पूजा जी का दिल से बहुत धन्यवाद। और एक आग्रह और निवेदन भी है। मैं जानता हूं आप बहुत व्यस्त हैं, पर आप अस्त व्यस्त नहीं हो। इतने काम करने के बाद भी समाज में कंट्रीब्यूशन करना एक सामाजिक प्रोजेक्ट है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि साल में कम से कम 2 बार, चाहे कुकरी क्लास के माध्यम से, चाहे वुमेन एम्पावरमेंट के माध्यम से, चाहे टैक्स के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि आपके पास टैक्स का भी बहुत बड़ा, मैं चाहता हूँ एक दिन इनकम टैक्स पर बात करें आके, बहुत जरूरी है। पंकज भाई आपका दिल खोल देंगे टैक्स के बारे में जब बात करेंगे। तो पंकज जी, मेरा निवेदन ये है कि आप दोनों हमारे स्टडी सर्किल में क्लास 2 बार हमको साल में टाइम दे दें मिनिमम, ये हमारी इच्छा है। जोरदार तालियां पंकज भाई के लिए। हाँ, 1 अप्रैल में क्लास, किसके बारे में? अप्रैल में कोई भी दिन टैक्स पे बात करने के लिए। यस, बैठिए। कितने आप लोग यार कितने भावुक हो जाते हो। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। देखो, भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा है, जब तक तेरे रथ पर मैं हूं तुझको जग से डरना क्या है। तो जब तक राजेश चेतन आपके रथ पे सवार, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। और मेरे बाद आपको कोई भला करने नहीं सकता। ये बड़ा कॉन्फिडेंस है। इसलिए आप लोग ये आप जानते नहीं कहाँ तक यात्रा इस बार हमने करनी है। 2017 में कहाँ तक की यात्रा करने की कल्पना नहीं है आप लोगों को भी। तो आप तो साथ दीजिएगा। कई बार जब आप साथ नहीं देते मेरा दिल टूटता है उस समय, फिर मुझे बोलना पड़ता है। मुझे बोलने का मौका बिल्कुल मत दो, 1% दे। जो कहूँ वैसा करते जाओ। अगर मुझे मेंटर मानते हो तो, नहीं मानते तो जो मर्जी करो, फिर मेरे पास आने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम ब्रेकफास्ट की तरफ बढ़ेंगे। रास्ते में ना करेंगे ना, प्रोग्राम होगा ना, तो अपने स्पाउस को भी एक बार। यस, आप अगली बार जब हम प्रोग्राम करेंगे, पूजा जी की क्लास करेंगे कुकरी की यहाँ पे, और हाँ, दोनों एक ऐसा शो बना लेते हैं, वो भी होल डे का, फुल डे का बना लेते हैं, जिसमें आप पत्नी और बच्चों के साथ आएंगे। समझ लीजिए बात को। हाफ डे पूजा बोलेगी कुकरी क्लास के बारे में, वुमन एम्पावरमेंट, आपकी पत्नी कैसे बिजी हो सकती है इसके बारे में पूजा कुछ टिप्स दे देगी, और आप और काम बेहतर कैसे कर सकते हैं इस पर पंकज बोल देंगे। ठीक है, तो क्या नाम रखेंगे उसका? हैप्पीनेस। समझ गए बात को? उसमें राजेश भाई ऐसा भी कर सकते हैं कि जब वो सब लोग आएंगे तो फर्स्ट हाफ में पूजा उनको करेंगी, और वो लंच करके, क्योंकि टैक्स की बात है वो बोर होंगे वो। ठीक है, ये ठीक है। उससे क्या पहला हाफ, और उससे क्या वो फ्री भी हो जाएंगे, और फिर अपन फिर काम करते हैं, दोनों प्रोग्राम को साथ नहीं जोड़ते। 2 घंटे में काम पूरा हो जाएगा मेरे ख्याल से। इस क्लास में ही हम 2 घंटे टैक्स पे बात करने के लिए पंकज जी को बुला लेंगे। पूजा जी को जितना टाइम चाहिए अपनी क्लास के लिए वो आप अपना लीजिए, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, हम वैसा मैनेज कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि कुकरी की बात लंबी होती है, आपको टिप्स देने होते हैं क्या बनाए क्या नहीं बनाए, ऐसा कुछ मैनेज कर लेंगे। ये हमारी ताकत है दोनों साहब, इनका आना बहुत बड़ी बात है। जुड़ गए तो बहुत कुछ सिखा जाएंगे।
आज ही 2 घंटे में कितना सीखा आपने देख लिया होगा। तो थैंक यू वेरी मच। आइए राष्ट्र वंदना करते हैं। वंदे मातरम। आ जाओ भाई, पास में आ जाओ कुछ लोग। वंदे मातरम।